में ज़्यादा यहाँ पर जानकारी नहीं होगी। तो बिना किसी वक्त को गवाए हुए हम लोग ये वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हर बार आपका जो एग्ज़ाम होता है ऑड सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का और फिफ्थ सेमेस्टर का दिसंबर में हो जाता था, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण इसका जो एग्ज़ाम होना है वह कब होगा, आपका मार्च में होगा जाके। तो देखिए, जो ये आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का ये पेपर है, ये लगभग सभी ब्रांचों में है। ये आपका कॉमन पेपर आता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये आपका सिविल के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, और यहाँ पर देखिए सभी ब्रांचों के लिए है। ये आपका इंस्ट्रूमेशन कंट्रोल के लिए भी है, मैकेनिकल ऑटो, मैकेनिकल प्रोडक्शन और मैकेनिकल कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और यहाँ पर मैकेनिकल आरएसी, मतलब कि सभी ब्रांचों के लिए है, और यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए भी है। तो ये जो आपका पेपर है कॉमन पेपर आता है, सभी ब्रांचों में सेम पेपर आता है। तो ये तो हो गई यहाँ पर कि सभी ब्रांचों में सेम पेपर आता है। ये ईडी फर्स्ट का जो पेपर है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो आपका फर्स्ट होता है। चलिए अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या पेपर पैटर्न होता है, कितने नंबर का आपका पेपर होता है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मैक्सिमम जो होता है आपका 60 नंबर का, मतलब कि 60 नंबर का होता है। जो यहाँ पर मिनिमम, मतलब कि पास होने के लिए आपको 20 नंबर की आवश्यकता होती है। 20 अगर आ गए तो आप पास माने जाएंगे, अगर उससे कम आए तो आपकी यहाँ पर बैक लग जाती है। और यहाँ पर आगे इन सब चीज़ों की अभी हम बात नहीं करेंगे, बैक वगैरह की, क्योंकि अभी आपको 20 के ऊपर लाने हैं, ऐसी आपको तैयारी करनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको कुछ दी गई चीज़ें हैं, जैसे कि आपका एग्ज़ाम का जो पेपर होता है वह आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में होता है, मतलब कि आप दोनों में से कोई भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, वह आपके ऊपर निर्भर होता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपका जो पेपर है वह हिंदी वाले भाग में आपका कुछ आपके क्वेश्चन मिस्टेक है या कोई मीनिंग आपकी मिस्टेक है, तब यहाँ पर आप इंग्लिश वाले को देखेंगे। इसमें कहीं पर लिखा भी हुआ होगा कि अगर यहाँ पर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत है तो आप उसको अंग्रेजी वाले पार्ट से उसको देख लें, क्योंकि जो आपका हिंदी वाला पार्ट होता है वह ट्रांसलेट करके यहाँ पर इधर जो आपका कॉपी किया जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया सॉल्व एनी 5 क्वेश्चन ओनली, आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, कैसे सॉल्व करने वो आगे आपको बताऊंगा। और देखिए यूज ऑफ पेजर एंड मोबाइल फ़ोन बाय द स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड, ये आपका अलाउड नहीं है, ये आपको भी पता है। और आगे यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिखी है, स्टूडेंट आर एडवाइज टू स्पेशली चेक द न्यूमेरिकल डाटा ऑफ क्वेश्चन पेपर इन बोथ वर्जन। इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ एनी क्वेश्चन द स्टूडेंट शुड आंसर क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश वर्जन, मतलब कि आपको इंग्लिश वर्जन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आंसर देना होगा। तो ये चीज़ आपको पता चल गई क्या होता है, ये सभी बता दिया। अब देखिए जो लोग यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो लोग देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर मैं बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पर जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं, अगर वे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इस पेपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए ये हो गया आगे, और आपका ये इतना हो गया। चलिए तो ये हो गया आपका इंग्लिश मीडियम। अब बात करते हैं हिंदी अनुवाद को। तो यहाँ पर देखिए नोट में लिखा हुआ है कोई 5 प्रश्न आपको हल करने हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 क्या है, 5 प्रश्न का मतलब अभी आपको समझना है, वीडियो कट नहीं करना है, क्योंकि जो 2019 में पेपर आया था ये आपका बिल्कुल डिफरेंट आ गया था, आपका थ्योरी पार्ट आ गया था। और जबकि हर बार होता क्या था कि आपका प्रोजेक्शन ऑफ लाइन्स, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स, इन सबसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ था कि आपकी थ्योरी ज़्यादा पूछी गई थी। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1 जो प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है, ड्राइंग कार्य हेतु उपकरणों की आवश्यक उपकरणों की सूची बनाइए। मतलब कि जो आप ड्राइंग करते हैं, ईडी जो आप बनाते हैं, उसमें यहाँ पर कौन कौन से उपकरणों की यहाँ पर आपकी उपकरण होते हैं उनकी सूची बनानी, 4 नंबर में आपका आया था। फिर यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न क्या है, 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास ऊर्ध्व कैपिटल अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य को लिखिए। 8 नंबर का प्रश्न आपको लिखना है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसको आपको यहाँ पर पेंसिल से बड़े अक्षरों में एकल प्रयास ऊर्ध्व कैपिटल। अगर आपको ये हिंदी समझ में नहीं आती है देन आप क्या करेंगे कि इधर आपका इंग्लिश में भी दिया गया है, तो आप सिंपल क्या करेंगे, देखिए क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस यूजिंग सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अगर आपको हिंदी वाले में प्रॉब्लम हो रही है तो अंग्रेजी का देख सकते हैं, अगर आपको अंग्रेजी में प्रॉब्लम हो रही है तो
हिंदी वाले देख सकते हैं। तो ये हो गया पहला प्रश्न। देखिए आपके 6 या 7 प्रश्न दिए हैं, इसमें आपको सिर्फ 5 अटेम्प्ट करने हैं। जो भी आप करेंगे पूरा करेंगे। जैसे आपने प्रश्न 1 नंबर चुना तो इसमें आपको दोनों करने हैं, तभी आपको इससे 12 नंबर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 है 40 mm भुजा वाले नियमित पंचभुज का सामान्य विधि से निर्माण कीजिए। आपको 40 mm भुजा वाले पंचभुज को बनाना है। ये आपका 6 नंबर का। इसी में एक क्वेश्चन और अटैच है आपका, रैखिक विमाकरण के संरेखित एवं दिशाहीन तरीकों में अंतर बताइए। जो आपका रैखिक विमाकरण के संरेखित एवं दिशाहीन तरीकों में अंतर आपको बताना है। जो आपके आप डायमेंशन आप दर्शाते हैं किसी फिगर में, चित्र में, तो उनको यहाँ पर कैसे दर्शाना है, उन्हीं दो के बारे में यहाँ पर आपको बताना है, उन्हीं के अंतर बताना है। तो ये भी आपका 6 नंबर है। अगर आप दूसरा नंबर प्रश्न करते हैं तो इसमें आपको दोनों प्रश्न अटेम्प्ट करने होंगे। चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है कि आपको आरएफ जो आपका यहाँ पर स्केल में होता है, प्रतिनिधि अंश एवं विकर्ण स्केल के सिद्धांत को आपको समझाना है। यह आपका 4 नंबर का प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर वाले प्लेन स्केल को बनाना है जिसमें मीटर और डेसीमीटर पढ़े जा सके एवं यह 14 मीटर माप कर सके। इस स्केल पर 12.4 मीटर की दूरी को दर्शाना है। देखिए आपको 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर वहाँ पर आपको क्या लेना है, ये आपको माप लेनी है। उसके बाद यहाँ पर ऐसी स्केल बनानी है जिसमें मीटर एवं डेसीमीटर पढ़े जा सके और यहाँ पर 14 मीटर तक माप सकते हैं। और आपको मापना कितना है, 12.4 मीटर की दूरी वहाँ पर स्केल में दर्शानी है। तो यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3। अगर आप प्रश्न नंबर 3 करते हैं तो आपको इसमें दोनों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ये हो गया तीसरा। चलिए चौथे की ओर बढ़ते हैं। चौथे में क्या है, कोणीय प्रक्षेप को समझाइए एवं प्रथम कोणीय प्रक्षेप एवं तृतीय कोणीय प्रक्षेप में अंतर बताना है। तो ये आपका 6 नंबर का प्रश्न है। पहले आपको बताना है जो यहाँ पर आपका कोणीय प्रक्षेप होता है, जो आपका एंगल का प्रोजेक्शन होता है, वह आपको समझाना है। उसके बाद जो आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता है, जो यहाँ पर आपका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है, इसमें कौन कहाँ HP VP होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन, इसको आपको अंतर के रूप में समझाना है। तब आपको जाके 6 नंबर मिलेंगे। फिर यहाँ पर दूसरा प्रश्न क्या है, बिंदु के प्रक्षेप खींचिए जब बिंदु P आपका 80 mm HP के ऊपर एवं 50 mm VP के सामने स्थित है। फिर यहाँ पर इसी में दूसरा एक और प्रश्न है, बिंदु Q 70 mm HP से नीचे एवं 50 mm VP के सामने स्थित है। तो देखिए ये भी आपका 6 नंबर का है। अब इसमें यदि आप चौथा नंबर प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो ये वाला तो आपको आ नंबर तो करना ही पड़ेगा और बा नंबर के दोनों पार्ट करने पड़ेंगे। मतलब कि पहला पार्ट 3 नंबर का, दूसरा पार्ट 3 नंबर का, तब जाके आपको यहाँ पर 12 नंबर का जो प्रश्न होगा वह आपका 6 नंबर का कंप्लीट होगा जाके। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 5वां। चलिए छठवीं की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सॉरी गाइस 5वीं की ओर बढ़ते हैं। 5वां क्या है, 30 mm भुजा वाला वर्गाकार समतल PQRS HP से समांतर एवं 20 mm की दूरी पर है। इस समतल कि दो भुजाएं VP से 45 अंश पर यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। तो समतल का प्रक्षेप खींचना है। तो यहाँ पर कई तरीके होते हैं, 5 से 6 तरीके होते हैं जिसमें आपके प्रोजेक्शन बनते हैं यहाँ पर आपके समतल के। तो उन्हीं में से आपका एक ये तरीका पूछा गया, तो इसका आपको प्रक्षेप बनाना है। अगर ये प्रश्न आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपका ये 12 नंबर का है। 12 में आपको 10, 8 इस तरह के नंबर मिल जाएंगे। अगर ये आपको अटेम्प्ट करना है तो इसमें आपको एक ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। एक अच्छी बात इसमें ये है, अगर आपको प्रोजेक्शन और प्लेन अच्छे से आता है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे और आपका जल्दी भी हो जाएगा। और आपको 2 क्वेश्चन जो ऊपर करने पड़ रहे थे उनसे आपको यहाँ पर मुक्ति मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में क्या है, बेलन एवं शंकु के को सतह के घूर्णन के परिक्षेप में समझाइए। 6 नंबर का प्रश्न है। फिर यहाँ पर 12 नंबर क्या है, आइसोमेट्रिक स्केल खींचने की विधि का वर्णन करना है। जो आपकी आइसोमेट्रिक स्केल होती है कैसे खींची जाती है, तो ये आपको पता है कि ये आपके कुछ एंगल पर झुका कर खींची जाती है। तो वही आपको विधि का वर्णन करना है। तो ये हो गया आपका 12 नंबर। चलिए अब 7वां और लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 25 mm भुजा एवं 40 mm ऊंचाई का एक वर्गाकार प्रिज्म जिसका अक्ष VP के लंबवत HP के समांतर है, उसके बाद एवं इससे 30 mm ऊंचाई पर स्थित है। इस प्रिज्म का एक आधा जो VP से समीप में है वह आपका VP से 10 mm सामने है। तो इसका प्रक्षेप खींचना है। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से।
अब यहाँ पर देखिए ये आपके 7 प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब इन 7 प्रश्न में आपको कितने करने हैं, 5 प्रश्न करने हैं। 7 में आपको सिर्फ अटेम्प्ट 5 करने हैं और प्रत्येक प्रश्न आपका कितने नंबर का है, 12 नंबर का। तब जाके आपका कितना बनेगा, 60 नंबर का आपका ये पेपर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर सलाह देना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पर समझिए, अगर आपने ये वाला कर लिया, 1 हो गया, ओके। अभी देखिए 1 हो गया, ये कर लिया, 2 हो गए, ये मान लीजिए आपको आ गया 3 हो गए। अब आपको 2 चुनने हैं, तो आपको ऐसे प्रश्नों का चुनाव करना है जिसमें आपका टाइम भी कम लगे और उसमें प्रश्न में लिखना भी कम पड़े। तो जैसे कि यहाँ पर आपको पता है कि आपको जो एग्ज़ाम होता है उसमें तो आपको 2.5 घंटे ही मिलेंगे, जिसमें आपके 15 से 20 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे प्रश्नों का चुनाव करना है जो आपको आ रहे हों, आसानी से हो सकें और यहाँ पर आप टाइम से पहले ही कर सकें, क्योंकि आपका ईडी का पेपर है। कई बार आपको यहाँ पर रेजर की सहायता से मिटाना पड़ता है, यहाँ पर दोबारा बनाना पड़ता है, तो ये कई सारी समस्याएं आती हैं आपके पास। तो यहाँ पर देखिए कोशिश कीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा जिसमें सिर्फ जैसे कि एक ही पार्ट हो। अगर आ रहा हो तो ऐसे प्रश्नों को ज़्यादा करिएगा। जैसे कि आपका 12 नंबर का है, तो अगर आप ये कर लेंगे तो आपके 8 नंबर आराम से बन जाएंगे। और जैसे कि हम अगर इसकी बात करें, जैसे कि इसकी बात करें, अगर आपने इसको लिखा तो 2 नंबर ज़्यादा इसमें मिलेंगे। अगर आपने इसको कराया तो 6 नंबर आपको लगभग इसमें मिल जाएंगे। तो इस तरह 8 नंबर आपको मिल जाते हैं, 8-7 नंबर आपको इस तरह मिलते हैं। तो ये आपका पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये चीज़ होगी। तो उम्मीद है आप समझ पाएंगे कैसा आपका यहाँ पर पेपर का पैटर्न होता है, कैसा आपकी आने वाले एग्जाम में पेपर का पैटर्न होगा। ये था यहाँ पर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका यहाँ पर प्रीवियस ईयर का पेपर। तो उम्मीद है आप समझ पाएंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। आगे की ऐसे ही जो यहाँ पर बाकी के सब्जेक्ट हैं सबका वीडियो आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।